हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6.2 ट्राइंगल के बारे में। इसमें हमको क्वेश्चन दिया हुआ है आकृति 1 और 2, ये सेकंड है। DE पैरेलल BC, ये DE ये पैरेलल का निशान है, समांतर BC ये, और सेम इसमें भी यही दे रखा है। एक में EC ये और दो में AD ज्ञात कीजिए। AD हो जाएगी ये, ठीक है, ये ज्ञात करनी है। दोस्तों हमने आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय पढ़ी थी। ये क्या बोलती है, यदि किसी आकृति में एक भुजा के समांतर दूसरी कोई लाइन या भुजा दे रखी हो तो वो उस त्रिभुज में बाकी की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो हमारे पास ये DE है, ये BC के समांतर दे दी। इसके अलावा इसकी दो भुजाएं कौन सी है, AB और AC। इसका अनुपात और इसका अनुपात दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि ये इस D और E पे समान अनुपात में काटेगी। ठीक है, ये आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय बोलती है। तो हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का यूज करके क्या करेंगे, इसमें आकृति 1 में ले लेते हैं। हमको दिया है DE पैरेलल है BC, तो ये क्या हो जाएगा, AD बटे DB, इनका अनुपात क्या होगा, समान AC AE और EC। सेम दूसरी में क्या ले लेते हैं, इसमें पहले इसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं। इसमें हमको AD क्या दे रखा है 1.5, DB 3, ये क्या हो जाएगा, ये EC, इसको EC लिख लेते हैं। तो हम इसको आपस में काट लेते हैं, ये 2 पे कट जाएगा, तो हमारा EC क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेकंड आकृति में। इसमें हम सेम वही लेंगे, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय यूज करेंगे। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या बोल रही है, AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। सेम यही आधारभूत अनुपातिकता के हिसाब से AD बटे 1.8 5.4, इसको हम काट लेते हैं, ये 3 पे काट देगा। उसके बाद इसकी आर पार AD बराबर है 7.2 की 72 लिख लिया और इसके नाम का 10 लगा लिया, ये कट जाएगा 24 थी ये 72, और ये 2.4 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा AD हमारे पास 2.4 और ये 1.8, ये 7.2, ये 5.4। इस क्वेश्चन में हमको त्रिभुज PQR दे रखे हैं, PQ और PR पर बिंदु E और F दो दे रखे बिंदु PF में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल है QR के, ये और ये दोनों एक दूसरे के समांतर है या नहीं है। कैसे पता करेंगे, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या बोलेगी कि ये और ये अगर समान अनुपात में है तो ये EF QR के पैरेलल आएगी। ठीक है, हम इसको देखते हैं पहले आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय यूज करके। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से क्या है, इसमें PE बटे EQ बराबर PF FR।
PE हमारे पास 3.9 है, EQ क्या है 3, और ये 3.6 और ये 2.4, ये क्या आ जाएगा 1.3 और ये क्या आ जाएगा 12 दूनी 24 12 3 36, ये आ गया 1.33/2। ये 1.3 आया और ये 3/2 आया है, दोनों बराबर नहीं है, तो हम इसमें निशान लगा देंगे बराबर नहीं का। तो अगर बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया, इसके पैरेलल नहीं है, EF पैरेलल नहीं है QR के। ठीक है, इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट दे रखा है इसका, PE 4 सेंटीमीटर है और QE 4.5, ये 8 ये 9, इसमें सेम ले लेते हैं आधारभूत वाला, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF FR। तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देंगे, क्या आ जाएगा, ठीक है। इसको आगे काट के देख लेते हैं कितने पे कटेगा। ये आर पार गुणा हो जाएगी इनकी, क्रॉस मल्टीप्लाई, या इसको डायरेक्ट इधर भी काट सकते हैं। ठीक है, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 और ये 2। ठीक है, 1 1, तो 1:1 इनका बिल्कुल बराबर आ रहा है। 1/1 भी लिख सकते हैं, इसको बटे में है, तो 1:1 इनका बराबर आ गया। तो हमारे पास जो ये त्रिभुज दे रखी है EF, इसमें पैरेलल है QR के, क्योंकि इनकी जो भुजाएं ये प्रतिच्छेद कर रही है, इनका अनुपात बराबर है। इस क्वेश्चन में हमको एक आकृति दे रखी है, उसमें LM पैरेलल है BC के और LN पैरेलल है CD के दे रखा है। तो हमको सिद्ध करना है कि AM/AB बराबर है AN/AD के। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले जो हमको दे रखा है वो ले लेते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज ये बनती है ABC, त्रिभुज ABC में ले लेते हैं। इसमें LM पैरेलल CB दे रखा है, LM पैरेलल CB के, ये क्या हमारे पास दिया है। तो इस अनुसार हमारे पास क्या हो जाएगा, आधारभूत अनुपातिकता से ये त्रिभुज, इसमें AM/AB बराबर क्या हो जाएगा AL/AC। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, ये त्रिभुज ADC, दूसरी त्रिभुज क्या होगी ADC। इसमें हमारे पास ये दे रखा है LN पैरेलल CD, LN पैरेलल CD। तो इसमें क्या हो जाएगा AL/AC बराबर क्या हो जाएगा AN/AD। ठीक है, इतना हमको पता है आधारभूत अनुपातिकता क्या बताती है। इसमें हमारे पास देखो क्या है, AL/AC और AL/AC। AL/AC को हम या तो ये लिख लें या ये लिख लें। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास AM/AB बराबर किसके हो जाएगा, इसकी जगह हम ये रख देते हैं क्योंकि दोनों का मान सेम दे रखा है इसने। ये कहाँ से आया, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, और हमको सिद्ध क्या करना था, AM/AB बराबर है AN/AD के। ठीक है, तो हमारा ये सिद्ध हो गया। इसमें हमारे पास एक आकृति दे रखी है, DE पैरेलल AC के है और DF पैरेलल AE के है। सिद्ध करना है BF/FE बराबर है BE/EC के। हमारे पास ये DE पैरेलल AC, ये होगी DE और AC, ये हमारे पास एक त्रिभुज होगी ABC। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दे रखा है DF पैरेलल AE, DF ये है और AE ये है।
ये हमारे पास एक त्रिभुज दूसरी बनाएगी ABE। ठीक है, अब हम इन दोनों त्रिभुजों का यूज करके आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को लागू करेंगे। इसमें सबसे पहले ले लेते हैं त्रिभुज ABC में। इसमें हमको क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, DE AC के समांतर है। अब DE AC हम इसमें क्या ले लेते हैं, ये DE ये AC, इसमें हम BD बटे AD बराबर है BE बटे EC। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो त्रिभुज होगी त्रिभुज ABE में, उसमें हमको क्या दे रखा है, DF पैरेलल AE के। तो इसमें हम क्या कर देंगे, सिर्फ ये वाला लेना है AD, या इस साइड से ले लेते हैं BD बटे AD बराबर है BF बटे FE। ये इक्वेशन सेकंड आ गई, ये फर्स्ट है। अब हम इन दोनों में क्या देखते हैं, BD और AD कॉमन है, ये BE EC या इन दोनों में से एक की वैल्यू इसके बराबर है वो पुटअप कर देंगे। BE बटे EC बराबर हो जाएगा BF बटे FE। हमको साबित क्या करना था, BF बटे FE बराबर है BE बटे EC के। हमारे पास ये आ गया। कहाँ से आया, दोनों त्रिभुजों में आधारभूत अनुपातिकता लागू करने से। हमारे पास जो उसने दे रखा है सिर्फ हमने उसका यूज किया है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है DE पैरेलल OQ, DE OQ के पैरेलल है। तो हम इस त्रिभुज को लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस PE और EQ को PD और DO को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करेगी। और दूसरा क्या है, DF पैरेलल OR, DF OR सेम स्थिति इस त्रिभुज में भी रहेगी। इसके बाद हमको क्या बताना है कि EF पैरेलल QR है, EF और QR भी समांतर है एक दूसरे के। हम इसमें जो दे रखा है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है हमारे पास, DE पैरेलल है OQ, और ये किस त्रिभुज में है, त्रिभुज PQO। तो हम इसमें आधारभूत अनुपातिकता का यूज करेंगे। हमारे पास क्या है, ये इसके समान है, समांतर है, तो ये PE बटे EQ बराबर क्या हो जाएगा PD DO। ठीक है, उसके बाद दूसरी त्रिभुज है POR, त्रिभुज POR में क्या दे रखा है, DF OR के समांतर है। तो सेम स्थिति इसी में ये यूज कर देंगे, PD बटे DO क्या हो जाएगा PF बटे FR। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड, PD बटे DO और PD बटे DO। तो हम इसको सिंपल यूज करेंगे, तो इसकी जगह PE बटे EQ और PF बटे FR ये आ गया हमारे पास। ठीक है, PE बटे EQ और PF बटे FR इतना आ गया। अब हम एक PQR, ये भी हमारे पास त्रिभुज है। अब हम इसमें त्रिभुज PQR में ले लेते हैं। त्रिभुज PQR में अगर ये दोनों PE बटे EQ बराबर है PF बटे FR, इसका मतलब क्या हो गया कि ये त्रिभुज PE बटे EQ समान अनुपात में है और PF और FR समान अनुपात में है।
आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से यदि उनकी भुजाएं एक दूसरे को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखा, ये EF प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है, EF समांतर है तीसरी भुजा की। तीसरी भुजा क्या है इसमें, QR। ठीक है, जो हमको सिद्ध करना था EF पैरेलल QR, EF पैरेलल QR हमारा ये आ गया, क्योंकि हमारी इस PQR त्रिभुज में ये और ये इन दोनों के समानुपाती है। ठीक है, अगर